राजधानी में 17 जुलाई को योम आशुरा मनाया जाएगा। दरअसल मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। हिजरी सन का आरंभ भी इसी महीने से होता है। इस महीने को इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीना कहा है। जहां मुहर्रम माह इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है, वहीं अकीदतमंद आशुरा पर रोज़ा रखकर इबादत करते हैं और दस्तरखान लगाकर शरबत पिलाकर सवाब हासिल करता है। इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए ये प्रमुख दिन मुहर्रम है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को योम आशुरा के नाम से भी जाना जाता है। शहर में कलाकारों द्वारा मुहर्रम दिन के लिए ताजिए तैयार करते हैं कारीगर। ये शानदार कारीगरी का नमूने को लेकर चांदपुर बाजार में ताजिए बनाते कलाकार सोने चांदी सहित कई इस तरह की कलम की नक्काशी से ताजिए तैयार करते हैं। ताजिए सोने चांदी की कलम की नक्काशी सहित मेहंदी, कांच, लकड़ी और कागज़ की चादर से बनाए जाते हैं। 2 दिन तक मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम मनाएंगे। चांदपुर निवासी निज़ाम नियाजी ने बताया, लकड़ी और कागज़ अभ्रक से निर्मित किया जाता है ताजिया। वहीं इसमें लगभग 1 लाख रुपए तक की लागत आती है और वर्षों से चल आ रही ये परंपरा के अनुसार इस बार भी ताजियों में अनोखी रूप देखने को मिलेगा, जहां राजशाही कला, तारीखी इमारतें, मस्जिद और दरगाह गुलदस्ता के डिज़ाइन ताजियों में रखने को मिलेंगे। कहा, इस बार बारिश के चलते ताजियों की साइज़ छोटी की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। 17 जुलाई को अलग अलग इलाकों से निकलने वाले ताजिया सामूहिक रूप से परकोटे में बड़ी चौपड़ पर इकट्ठा होकर रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान पहुंचकर सुपुर्द खाक किए जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के चांदपुर इलाके के अंदर, जहां बगरूवालों का रास्ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज ताजिए का जो अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां कार्य किया जा रहा है ताजिए का, जहीं हम आपको बता दें वहीं हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो ताजिया है, इनके जो स्टेप होती है, आज ये जो हमारे सामने जो देखने को मिल रहा है, ये एक रोजा है। रोजे के ऊपर 8वां से 8वां के ऊपर गुम्मत है और वहीं आप देख सकते हैं ये बड़ी कुशल तरीके से यहाँ कार्य किया जा रहा है और ताजिए को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम आपको बता दें 17 जुलाई को ताजिए का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो यह ताजिए के जो कार्य करने के लिए सकुशल कारीगर है, उनसे हम जानते हैं किस तरीके से ताजिया तैयार होता है। ये ताजिया तैयार होता है, जैसे मतलब इसके अंदर सबसे पहला जो रूप दिया जाता है ताजिए को, हमारे ये अबरक होती है, जो ये अबरक मिलती है अपने राजस्थान भीलवाड़ा से। इस अबरक को लेकर आया जाता है। इसके अंदर इन अबरकों की जो परत होती है, उस पहला स्टेप होता है जिससे अपन अबरक को लीका जाता है। फिर उन फूल पत्तियों को उस लीगने के बाद उसकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद उसमें कट लगते हैं। कट लगने के बाद उसको मोचा जाता है। ऐसे करके उसमें एक के ऊपर एक लदाव बनाए जाते हैं, जब जाकर इस अबरक को इस तरीके का रूप दिया जाता है। इस बार क्या विशेष कारीगरी दिखाई आपकी ओर से? इस बार विशेष कारीगरी है तो यही है, देखो अबरक में हमारे को जितना हो सकता है और जितनी कोशिश होती है अच्छी तरीके से, मतलब इसको बढ़िया से बढ़िया रूप देने की और अच्छी बारीकी से बनाने की। तो एक तरह से हर साल कोई ना कोई विशेष कारीगरी होती है। जैसे हमने एक रुख अलग तरीके का बनाया जिसके अंदर ठेठ ऊपर से नीचे तक ये मान के चलो 16 शीशे हैं। 16 शीशे हैं पूरे 8वां से ले नीचे तक 16 शीशे हैं। तो कितने कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं? हमारे पास ये कारीगर होते हैं कम से कम नहीं तो 35 से 40 जने होते हैं। और सबका कार्य सेम होता है या अलग अलग? सबका कार्य अलग अलग होता है। जैसे कोई एक्सपर्ट है जैसे रद्दी करने में, और जैसे एक्सरा वगैरह लगाने में, कपड़ा लगाने में, और कोई होते हैं जैसे अबरक का काम करने में। अबरक के कारीगर अलग होते हैं इसके अंदर, जो सिर्फ अबरक का ही काम करते हैं। कुछ काम वो अबरक के अलावा भी हटके कर लेते हैं। लगभग कितना खर्चा आता है इसको पूरा बनाने के अंदर? पूरा लगभग खर्चा आता है करीब मान के चलो, जैसे ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे ये कितना साइज का है? ये हमारा साइज है करीब 3 गज का साइज है, 2.25 गज का मान के चलो। कितना खर्चा होगा इसके अंदर? खर्चा आता है कम से कम 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का भी खर्चा है? करीब 1.5 लाख रुपए? बिल्कुल खर्चा है, 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद वो निजाम नियाजी। हाँ, तो आपका यहाँ क्या पद है? मेरा पद ये है कि जो भी देख रेख में जो भी कार्य होता है इसके अंदर अबरक का, वो कार्य मतलब मेरे स्तर पर होता है और मेरी देख रेख में होता है। आपकी देख रेख में। तो ये हमारे साथ निजाम मौजूद है जिन्होंने बताया कि अबरक के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है जो पहले लकड़ियों से इसको तैयार किया जाता है और फिर लकड़ियों के ऊपर कागज़ लगाया जाता है और फिर अबरक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अबरक बताई जा रही है जो भीलवाड़ा से लाई जाती है और उसका डिज़ाइन बनाकर उसको कटिंग कर और एक लदाव किस्म का, एक इनकी भाषा के अंदर लदाव कहते हैं उसे, उस पर इस ताजिए पे लगाकर उसको पूरी तरीके से सजाया जाता है।
ये देखिए इस तरीके से जिसे ये कागज़ के ऊपर और कागज़ के साथ साथ अबरक का इस्तेमाल जो किया गया है, जो आज मेरे हाथ के अंदर मौजूद है, ये एक तरीके का फूल है जो कि अबरक से तैयार किया गया है। और वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप ये मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं, इसे एक प्रकार की छतरी भी कहा जाता है और शामियाने भी कहा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं चार दरवाजे इलाके के हांडीपुरे के अंदर, जहां हम आपको बता दें कहीं ना कहीं अंतिम रूप देने को कारीगर पहुंच चुके हैं और कारीगर अपनी तरह से एक अपनी कला का एक नमूना पेश करते हुए यहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें। जहाँ हम आपको दिखाते हैं, जहाँ गुम्बद भी देखने को मिल रहा है और गुम्बद के नीचे जो एक रुख जिसे कहा जाता है, अठवास कहा जाता है, और वही हमारे साथ कारीगर जो यहाँ काम करने के लिए पहुँचे, उनसे भी हम जानते हैं इस बार बढ़िया कारीगरी आपकी द्वारा दिखाई गई है, तो क्या विशेष तौर पर क्या चीज़ दिखाई गई है इस बार? इस बार एक शीशा है और एक जीटी के वहाँ पर वो जो बना है, क्या नाम है उसका, एक पत्रिका गेट वैसा भी एक डिज़ाइन है इसके अंदर जो दिया है हमने, और एक शीशा है और एक मस्जिद है। एक मस्जिद कौन सी जगह, मतलब भारत की मस्जिद है, कोई विदेशी मस्जिद दिखाई गई? मस्जिद है तुर्की की एक विशेष, मतलब आपकी तरफ से, मतलब ये जो अबरक होती है जी, ये अबरक से बनाई गई है मस्जिद? नहीं अबरक से नहीं, बंदिश मतलब लकड़ी से बनाई गई है, उस पर डिज़ाइन हमने अबरक का दिया है। अबरक का डिजाइन दिया है। कितने समय से तैयार हो जाता है ये, कितने समय लगता है इसको तैयार होने? तो साल भर तो लगता है कम से कम, साल भर लगता है। अभी 10 दिन के अंदर इसको सजाना है, साल भर इसकी मेहनत करके कटाई करिए, फिर मुचाई करिए, फिर उसके लगभग बाद कितना खर्चा आता है इसमें? कम से कम लगभग आएगा 1 लाख रुपए का खर्चा। 1 लाख रुपए। ये इसकी साइज कितनी होगी? साइज इसकी होगी 20 फीट ऊंचा और चौड़ाई 5 गज। कितने लोग कारीगर काम करते हैं? 17 फुट का वो तकत आएगा। 17 फुट 17 चौड़ाई? फुट, हाँ 17 फुट चौड़ाई आएगी। और कम से कम 15 से 18 फीट ऊंचाई? हाँ 15 से 18 फुट। कितने कारीगर काम करते हैं इसमें कारीगर बस ये बच्चे हैं, मौला के अज़ादार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज़हर है, मोहम्मद अज़हर। आपका क्या पद है यहाँ? मेरा पद ये है, बस करा लेते हैं मौला की खिदमत, जैसे वो ले लें। ये थे हमारे साथ अज़हर, जिन्होंने बताया कि इस बार तुर्की का एक डिज़ाइन दिया जाएगा, जो तुर्की की एक कोई विश्व विख्यात कोई मस्जिद है, उस मस्जिद का यहाँ एक नक्शा भी दिया जाएगा, जो बंदिश कर और उस पर अबरक के एक डिज़ाइन की कलाकृति दिखाई जाएगी। फर्राशों का मोहल्ला जिसे कहा जाता है, फर्राशों के मोहल्ले के अंदर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो कि ताजियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कहीं लकड़ियाँ फाड़ी जा रही है, और तो कहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ ढांचा तैयार किया जाता है, जहाँ ढांचा तैयार करने के बाद में इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद में इस पर कागज़ लगाया जाता है। कागज़ लगाने के बाद में और फिर इस तरीके की चमकी वाली पन्नी लगाई जाती है। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए जो यह सकुशल जो कारीगर पहुँचे हैं कार्य करने के लिए, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मईनुद्दीन है। कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं? बस होश संभालते यही काम कर रहे हैं हर साल, हमेशा करते हैं सर? हमेशा यही करते हैं। कितना बड़ा बनेगा इस बार ये अब 3 गज का ताजिया है ये। 3 गज के मतलब लंबाई इतनी चौड़ाई समझो आप 12-13 फुट का बैठेगा। ऊंचाई 15 हाँ, और चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई 3 गज की लगा लो। लगभग कितना खर्चा आता है इसको बनाने के लिए? इसके अंदर 1 लाख रुपया खर्चा आया कम से कम। तो इस बार क्या विशेषताएं दी गई है? विशेषता क्या है इसकी, रेगजीन वगैरह ये जो है इसको अलग से बनाई गई है। ये रेगजीन से बनाया गया है। हाँ, रेगजीन से बनाया गया है। तो इसके अंदर कितने स्टेप होती है? इसके अंदर देख लो 4-5 स्टेप होती है। 5 स्टेप होती है। कितने कारीगर काम कर रहे हैं आपके? अब ये बच्चे हैं, 15-20 कारीगर रोज काम करते हैं। रोज काम करने पड़ रहे हैं। तो लगभग कितने समय से तैयार हो रहा है? अभी तो हमने जल्दी में घर में बना लिया, 1 महीने में तैयार कर दिया। इस बार आपने 1 महीने, आपके पास कारीगर ज़्यादा होंगे? हमने कहीं दूसरी जगह भी जानकारी ली, वहाँ बताया हमें कि हमने एक साल लग जाता हमें कार्य करने के। सब काम करने वाले हैं, सभी कार्य करने वाले हैं। तो जल्दी आप थर्माकोल का वही बनाए थे। अब रखा इससे पहले क्या बनाया था आपने? इसके पहले भी इसका ही बनाया था, बड़ा ताजिया। रेगजीन का ही बनाया था आपने? थर्माकोल का? थर्माकोल का 2 साल पहले बनाया था। 2 साल पहले बनाया था। शायद ये वही मोहल्ला है जहाँ एक बार अल्बर्ट हॉल भी बनाया गया था शायद, मुझे जैसी जानकारी मिली। हाँ, वो यहीं से बना था। यहीं से बना सबसे पहले? कितने समय पहले की बात है वो? बहुत टाइम हो गया उसको बने, 20 साल हो गए कम से कम। तो आप देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रेगजीन का ताजिया बनाया जा रहा है। लगभग इसकी ऊंचाई बताई जा रही है 12 से 13 फीट इसकी ऊंचाई बताई जा रही है, और लगभग चौड़ाई 8 से 10 फीट इसकी चौड़ाई बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख रुपए इसको बनाने के अंदर खर्च हो जाता है। लेकिन एक हमें बहुत ही अच्छी बात यह देखने को जो मिल रही है, वो बताया जा रहा है कि हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। बताया जा रहा है जो इनके द्वारा कि हमें 1 महीने के अंदर ही हमारे साथ जो टीम जो वर्क है हमारी, वो लगभग 20 से 25 लोगों की टीम है, जिसको द्वारा इसको हम जल्दी तैयार कर दिया गया हमारे द्वारा। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।